नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 9 जुलाई शुक्रवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में अभी 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। कुछ ही देर में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह रामपुर पहुंचेगी। कल होगा अंतिम संस्कार। वीरभद्र को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए राहुल पैदल ही भीड़ से पार्थिव शरीर तक पहुंचे। वीरभद्र सिंह का जाना राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति, नड्डा ने दी पूर्व सीएम को अंतिम विदाई। अब सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटा बंद रहेगी अटल टनल, बीआरओ ने लिया फैसला। 15 जुलाई को शिमला मुख्यालय का घेराव करेंगे एचआरटीसी पेंशनर, मंडी में बनाई रणनीति। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई कम आने से अभी इस आयु वर्ग के लोगों को 14 जुलाई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पहले इस वर्ग को 9 जुलाई तक वैक्सीन न लगाने का फैसला लिया था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अभी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही ये वैक्सीन लगती रहेगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग में 31 लाख लोग हैं। करीब 8 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, अन्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास 3.5 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है। अगर 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है तो 2 दिन में ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। क्योंकि 18 से 44 साल तक के लोगों का बड़ा वर्ग है। पहले भी जब एक सप्ताह में इस वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी तो टारगेट से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह कुछ देर बाद रामपुर पहुंचने वाली है। शिमला से लेकर रामपुर तक जगह जगह लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोग सड़क के किनारे अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े रहे। शनिवार को पद्म पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक होना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अपना एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नामित किया है, जो कल रामपुर बुशहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेगा। वह कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आनंद शर्मा और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला शामिल हैं। वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि देने दिल्ली से शिमला पहुंचे राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का ढांढस बंधाते हुए उन्हें सांत्वना दी। करीब 15 मिनट तक वो पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय से बाहर आने के बाद वो सीधे गाड़ी में नहीं बैठे, बल्कि विक्रमादित्य सिंह का हाथ पकड़कर उस वाहन तक पहुंचे जिसमें वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया था। इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। एसपीजी को सुरक्षा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 921841
111108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का पूरा कुनबा यहां पर मौजूद था। नड्डा ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने विकास की राजनीति का पाठ पढ़ाया। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जेपी नड्डा सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा शिमला के अनाडेल आए थे, जहां से वो रिज मैदान पहुंचे। नड्डा ने अंतिम दर्शन किए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों को मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिन पहले वो आईजीएमसी में वीरभद्र से मिलने गए थे और उस दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था और काल ने उन्हें हमसे छीन लिया। नड्डा ने कहा कि हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग थे, फिर भी उनके प्रति आदर भाव था और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी देश की महत्वाकांक्षी अटल टनल रोहतांग अब सोमवार और गुरुवार को ही सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1-1 घंटे के लिए बंद रहेगी। टनल के रखरखाव के चलते इसे रोजाना 11 से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रखा जाता है। अब बीआरओ ने टनल से यातायात के बढ़ते दबाव और भारी संख्या में आ रहे सैलानियों को देखते हुए इसे सप्ताह में 2 दिन ही 1-1 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटने के बाद भारी संख्या में सैलानी प्रदेश की वादियां निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अटल टनल से होकर भी यातायात का भारी दबाव हो रहा है और जाम की स्थिति बन रही है। बीआरओ ने अटल टनल को रखरखाव के लिए रोजाना 1 घंटा बंद रखने की सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को 1-1 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णा कुमार ने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर बैंकों के निजीकरण का बिल संसद में लाया गया तो फिर बैंक कर्मी इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी सेवानिवृत्ति पर मंडी में फेडरेशन की तरफ से आयोजित समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में कृष्णा कुमार ने ये चेतावनी दी। बता दें कि कृष्णा कुमार दिल्ली की द्वारका सेक्टर 10 शाखा से बीती 30 जून को वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मंडी में उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कृष्णा कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की साजिश रच रही है और यदि सरकार इसमें आगे बढ़ती है तो फिर उसे कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।